दीदी, हम गौड़ वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो क्या हम माँ का पूजा कर सकते हैं? क्या हम ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं? श्री राधे राधे राधे। तो ये सवाल मुझसे पूछा गया है क्योंकि मैं भी नित्यानंद संप्रदाय से ही हूँ। तो इसका सबसे सरल उत्तर यही होगा कि अगर आप वैष्णव हैं तो आपको तो ये अवश्य पता होगा कि हम परम वैष्णव किनको बुलाते हैं। वो है भोलेनाथ। जो भोलेनाथ है वो माँ की उपासक के लिस्ट में रैंक 1 में आते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में माँ का नाम महाभैरव पूजिता भी है, अर्थात महाभैरव जिनकी पूजा करते हैं। तो अगर भोलेनाथ परम वैष्णव होते हुए माँ का पूजा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और जिस विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का भजन आप करते हैं वो भी माँ के उपासक ही है। कहीं ना कहीं हम सभी शक्ति उपासक हैं क्योंकि शक्ति के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हम हमारे संप्रदाय में तप जप करते हैं, जो से युगल विग्रह की सेवा करते हैं, उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो वो शक्ति ही माँ है। हम सेवा करेंगे, ये जो इच्छा हमारे भीतर आ रहे हैं ये इच्छा शक्ति भी माँ है। गौड़ वैष्णव संप्रदाय में जो भगवत गीता पढ़ के आप ज्ञान मिलती है वो ज्ञान शक्ति भी माँ है। शास्त्र नाम में माँ का नाम इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति भी है। तो जो शक्ति है वो ही माँ है। कोई प्राणी अगर ये अस्वीकार भी कर ले कि हम तो माँ की पूजा नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं शक्ति की उपासक ही है, क्योंकि उस व्यक्ति का भी जीवन निर्वाह के लिए शक्ति की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आशा करती हूँ अब जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गया होगा। और ये जो नवरात्रि चल रही है इस दिनों को आप वेस्ट ना करके इसमें खूब माँ का नाम जपिए। और अगर अभी तक आपने जपना स्टार्ट नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद से ही शुरू करें तो भी आपका फल जरूर मिलेगा। अगर आपसे संभव नहीं होता कि 9 दिन आप डेली माँ का नाम जप करें, सहस्त्र नाम का पाठ करें, पूजा करें, तो इन दिनों को छोड़िए, नवमी के दिन अवश्य आप कोशिश कीजिए कि जितना भी हो सके साधना करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, माँ का नाम सुनने के लिए, जपने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये जो अश्विन का नवमी है इसको महानवमी कहा जाता है। तो जो 4 नवरात्रि आते हैं उनमें से ये जो नवमी है ये अति उत्तम है साधना के लिए। और अगर आप डाउट में हैं कि कौन सा मंत्र जपे माँ का, शास्त्र नाम पाठ करें या ना करें, मेरा जो पिछले 2 वीडियोस है वो भी देखिए। और अवश्य अगर आप माँ की साधना करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो स्मिता माँ एवं स्वामी जी को अवश्य सुने। जय श्री राधे राधे राधे।